अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुमान। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने दो अपनी जो UBNT की डिवाइसेस थी उनको कनेक्ट किया था एयर लिंक के थ्रू, मतलब ब्रिज क्रिएट किया था एक को असेस पॉइंट, तो सॉरी स्टेशन ऐसा। तो उसके तो आपको थोड़ा ब्रीफ करता चलो, मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आप लैब देख सकते हैं या इसका सिनेरियो समझ सकते हैं कि हमने इसको कैसे कनेक्टिविटी दी हुई है, कौन सी केबल कहाँ पे कनेक्टेड है, और एयर लिंक ये जो UBNT की डिवाइसेस हैं इनको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो खैर एक डिवाइस ये पड़ी हुई है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये है पावर बीम है, ये AC5 है, जनरेशन 2 है। और ये आपको इसलिए नज़र आ रही है ऐसे क्योंकि मैंने इसकी डिश जो है वो उतारी हुई है, और वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि वह ये हमने यूज्ड में है ऑलरेडी, ये इंस्टॉल थी तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, दोबारा से कॉन्फ़िगर करना था, इसलिए हमने इसको जस्ट इसी को रिमूव किया था, पूरी डिश को हमने रिमूव नहीं किया ताकि बाद में इंस्टॉल करते हुए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, तो इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। ये इसका POE इजेक्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा होगा POE। तो क्योंकि ये जो डिवाइसेस हैं ये पावर और ईथरनेट केबल लेती हैं, तो इसलिए हमने यहाँ से इसको प्लग किया हुआ है, यहाँ से ये डायरेक्टली जा रही है हमारी डिवाइस में। बेसिकली ये जो डिवाइस है इसको हम एज असेस पॉइंट यूज़ करेंगे, और ये जो दूसरी केबल है यहाँ से निकल रही है लैन की, यहाँ पे आपको दिख रही है, ये डायरेक्टली जा रही है हमारे राउटर में, ये जो 5G का, जिसके थ्रू हम इंटरनेट असेस कर सकते हैं। ओके, ये असेस पॉइंट का क्लियर हो गया आप लोगों को। दूसरी साइड पर जाएंगे तो ये स्टेशन है, यहाँ पे आप इसका मॉडल भी देख सकते हैं, ये भी पावर बीम है, AC5 है, जनरेशन 2 है, ये भी यूज़ में है। और इसके अलावा इसकी भी जो एक केबल निकल रही है वो डायरेक्टली जा रही है POE में, मतलब इसके साथ एक और 24 वोल्टेज का हमने POE इजेक्टर लगाया हुआ है ताकि ये पावर ले इसके थ्रू, मतलब पावर ऑन ईथरनेट केबल के थ्रू ये पावर ले और इसके थ्रू ये वर्क करेगी। और इसके साथ ये जो इसकी दूसरी केबल है ये हमने कनेक्ट की हुई है अपने इस USB की जो मॉडेम है, सॉरी हब USB केबल जो है कनेक्टर, ये भी RJ45 है। तो क्योंकि हमारे लैपटॉप में RJ45 का कनेक्ट वो ऑप्शन नहीं थी, तो इसलिए हमने USB का एक केबल का इस्तेमाल किया और इसको यहाँ से मतलब शिफ्ट किया RJ45 के कनेक्टर को USB में। तो खैर इसका कोई इतना इशू नहीं है, ये सिनेरियो था। अब इसको हमने एज यूज़ किया था स्टेशन, और वो जो डिवाइस थी ये असेस पॉइंट हमने बनाई थी, और ये इतनी सी सेटिंग है। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो लीजिए केबलें हमने कनेक्ट कर दी हैं। अब अगर आप देखेंगे यहाँ से, यहाँ पे पावर आ चुकी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्लिंक कर रहा है। तो ये जो एक केबल है ये हमने POE के थ्रू इसके साथ जा रही है, और दूसरी जो इसकी एक्सटेंशन थी केबल वो यहाँ पे जा रही है इजेक्टर के थ्रू। और इस साइड पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी आपको पावर शो हो जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रनिंग में भी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लाइट शो हो रही है, ये देख रहे हैं आप, इट्स मीन के ये वर्क कर रही है। ओके, इसको हम ऐसे रख देंगे। और दूसरी साइड पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी पड़ी हुई, अगर आपको लाइट्स नज़र आ रही होंगी तो, क्योंकि ये रोशनी में नज़र नहीं आती ज़्यादा। तो खैर इतना सा काम था, और सिनेरियो आप समझ गए होंगे। हमारे सिस्टम में भी आ जाते हैं, यहाँ पे भी नेटवर्क जो है वो ऑन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे ये रहा, ये सेम वही नेटवर्क है जो हमने असाइन किया था, इसके साथ कॉन्फ़िगर किया था। अब मैं इसको अगर गूगल से ओपन करता हूँ कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल हम गूगल ही ओपन कर लेते हैं, तो ये देखिए ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अभी ये डिवाइसेस जो है डायरेक्टली वर्क नहीं कर रही हैं, वो जो डिवाइस है वो नेटवर्क को थ्रो कर रही है इस नेटवर्क में, और यहाँ से जो है हमने आगे कनेक्ट किया हुआ है अपना ये वाला सिस्टम लैपटॉप। तो ये बेसिकली एयर लिंक काम कर रहा है। अभी ये हमने डायरेक्टली अपने स्विच से इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, ये थ्रू वाया एयर लिंक के हमारे पास नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर मैं ओपन करूँ यहाँ से इसको अपनी डिवाइसेस को, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 192.168.1.1 का हमने रखा था 50, एंटर करता हूँ, और दूसरे का हमने रखा था 60, 192.1.60 एंटर कर देता हूँ। तो खैर ये डिवाइस ओपन नहीं हो रही, 60 वाली 50 वाली हो चुकी है, क्योंकि ये कनेक्टेड है हमारे असेस पॉइंट के साथ।
अगर उसको कनेक्ट करना पड़ेगा तो हमें उसके लिए यहाँ से इसकी जो केबल है जो लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है वो निकाल के दूसरी वाली जो पावर एजेक्टर था उसमें लगानी पड़ेगी। तो अब मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ, इसको एडमिन पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो लीजिए डिवाइस हमारी लिंक हो चुकी है और ये उसका डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पूरी जो कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे ये सपोर्ट कर रही है 248 और यहाँ पे 255 और इसी तरह ये स्टेबल नहीं है, तो खैर इसका कोई इशू नहीं है इतना। बेसिकली जो मेन मकसद था हमारा, यहाँ पे देखिए ये डिवाइस अभी कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये नीचे इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि ये जो हमने कनेक्ट की हुई है स्टेशन मैक, ये उसका मैक एड्रेस है, ये डिवाइस मॉडल है। उसके अलावा यहाँ पे पावर उसका मतलब डिवाइस नेम है और ये सिग्नल DBI, ये सब कुछ डिटेल है। और इसके अलावा ये इसकी अप लिंक कैपेसिटी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 164। और ये मतलब स्टेबल नहीं है अभी, जब हम इसको प्रॉपर वे में इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये एकदम स्टेबल रहेगी। और उसके अलावा यहाँ पे इसका लास्ट IP डिजिट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्शन टाइम इसको 4 मिनट हो चुके हैं। उसके अलावा ये लास्ट IP एड्रेस है इसका, और ये स्पीड टेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे यूज़र पासवर्ड दे के स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगी। खैर मेन मकसद जो था वो हमें इसको आपको लॉगिन करके दिखाना था, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं 160 वाली डिवाइस को कनेक्ट करूँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से केबल निकालनी पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं जो हमारे ईथरनेट की केबल है यहाँ से रिमूव करूँगा और अपनी जो दूसरी हब है उसमें इसको लगा दूँगा। तो लीजिए वो मैंने लगा दी है। अब थोड़ी देर में ये भी हमारा नेटवर्क लोड हो जाएगा। तो खैर ये अभी थोड़ी देर में इसको लोड कर लेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कनेक्टिविटी अभी चल रही है। अगर मैं आपको सही से बताऊँ तो वो रहा हमारा एक्सेस पॉइंट, और ये जो डिवाइस है हमारी, ये थी हमारा स्टेशन। और यहाँ से नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। ये नेटवर्क जा रहा है उस केबल में, उसमें एक्सेस पॉइंट में, वहाँ से सिग्नल थ्रो कर रहा है इस डिवाइस में, और यहाँ से हमारे जो डिवाइस है कनेक्टेड है यहाँ पे। तो सिंपल इजी है। अगर आप फिर भी आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।